हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है आगे के क्वेश्चन में। और ये जो सीरीज चल रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी के मेजर मेजर उसी का क्वेश्चन बना रहा था, जो कि 2025 में एग्जाम हुआ, उसका जो हम लोग देख चुके हैं ऑब्जेक्टिव सारा एक एक क्वेश्चन हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। और जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव तो कर चुके थे, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। वो भी, उसका भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप देख देख लीजिएगा। जो कि ये सिस्मिक वेव के बारे में हम लोग क्लास में देख चुके थे। अब आगे हम लोग मोहरविक डिसकंटिन्यूटी के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज, क्या होता है मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिस्मिक वेव का क्लास हुआ था। और तो सबसे पहले जो लोग नए नए बच्चे हैं यहाँ पे आए हैं, तो आप चाहे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड ही इस चैनल पे पाया जाएगा आपको कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि व्हाट इज मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो परिचय देंगे, बॉडी बनाएंगे, फिर कंक्लूजन लिख देंगे, निष्कर्ष कर देंगे, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट कभी हमने जिक्र किया था, तो फ्लो चार्ट हम पहले से ही बना के रखा है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, तो इस वजह से पहले ही हम मेंशन कर दिए। तो इसमें हम लोग परिचय में बताएंगे कि मोहरविक डिस्कंटिन्यूटी होता क्या है। तो इसमें क्लियरली दिखाया गया कि ये मोहरविक डिस्कंटिन्यूटी जो है, जो कॉमनली नोन एज मोहो, इसको आमतौर पे मोहो ही बोलते हैं, इतना लंबा नाम नहीं बोला जाता है। आमतौर पे मोहो डिस्कंटिन्यूटी से ही जाना जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बाउंड्री है किसके बीच, इनसाइड द अर्थ अर्थ के, पृथ्वी के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बाउंड्री है, जो कि इट इज सेपरेट, ये सेपरेट करता है किसको, मेंटल से करता, क्रस्ट को सेपरेट करता है, ठीक है। दिस बाउंड्री वाज डिस्कवर्ड इन 1909 1909 में ये जो बाउंड्री है डिस्कवर हुआ है, ठीक है। किसके द्वारा, यही एंड्रिज मोहरविक के द्वारा। कैसे किए, तो सिस्मिक वेव का, अर्थक्वेक में सिस्मिक वेव का वो स्टडी कर रहे थे, उसी के दौरान ये डिस्कवर किए थे। क्लियर है यहाँ से। अब हम लोग इसके फ्लो चार्ट में हम लोग देखे थे कि फ्लो चार्ट में कैसे बनाएंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग इसमें हम लोग फिगर देखते हैं, तो यहाँ पे बता रहा कि ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, और इसी के जो बीच में जो है उसी को मोहरविक डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, जो कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पाया जाता है। तो इसी को कंप्लीट, ये फोटो तो नहीं बना सकते हैं फिगर, तो हमने एक इस पार्ट को मेंशन कर दिया था, कि पहले तो बता दिए कि ये वाटर बॉडी है और ये लैंड बॉडी है, ये जल भाग है, ये स्थल भाग है, ये जल भाग है, ये स्थल भाग है। उसी में हम लोग, मैंने क्रस्ट, मेंटल और कोर को बताते हुए कि कहाँ पे सिचुएटेड है मोहरविक डिस्कंटिन्यूटी, तो उसको बता दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। फिगर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पाया जाता है। इसलिए इतना आप बना दीजिएगा, इससे काम चल जाएगा, काफी काफी इफेक्टिव होगा। फाइनली अब आगे बढ़ते हैं कि मेन बॉडी में क्या है। तो उसको मेन बॉडी में हम लोग डिफाइन करेंगे कि मोहरविक डिस्कंटिन्यूटी कैसे क्या होता है। तो ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करता है, और आइडेंटिफाई करता है सडन सडन वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी, तो ये सिस्मिक वेव का इंक्रीज होता है, उसी को डिफाइन कर दिया गया है। और ये कैसे डिस्कवर हुआ वो बता दिया गया है, कि कैसे डिस्कवर होती है। ये स्टडी के दौरान हमने परिचय में भी बताया कि स्टडी के दौरान ही इसको डिस्कवर किया गया। इसको मोहविक ऑब्जर्व, जो साइंटिस्ट थे वो उसने ऑब्जर्व किया, उसको डिस्कवर किया, ठीक है। अब आते हैं डेप्थ पे, कि मोहों की गहराई कैसे नापा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्रस्ट है और ये मेंटल के बीच में आता है, तो हम यहाँ पे कॉन्टिनेंट
की बात करें, कॉन्टिनेंट की बात करें और ओशन की बात करें, कॉन्टिनेंट और ओशन की बात करें तो कॉन्टिनेंट में इसका गहराई जो होगा वो 30 से 70 किलोमीटर के बीच में होगा। ठीक है, कॉन्टिनेंट की बात करें, महाद्वीपीय के नीचे लगभग लगभग 30 से 70 किलोमीटर का इसका गहराई रहता है। किसका? तो मोहो का गहराई रहेगा। और ओशन में, ओशन महासागर में 5 से 10 किलोमीटर के गहराई रहता है। ठीक है, इसका डेप्थ हम लोग देख चुके हैं, डिस्कवर कैसे हुआ वो देख लिए हैं और इसका डिफिनेशन भी देख लिए हैं। अब वेलोसिटी की बात हुई थी। ठीक है, तो वेलोसिटी में गति की बात करें तो गति में क्रस्ट और मेंटल दोनों की गति में बात करें तो ये लाइटर क्रस्ट जो है लाइटर रॉक से बनता है, ग्रेनाइट और बसाल्ट से। और मेंटल में हेवियर वेट, क्रस्ट में लाइटर होता है और मेंटल में हेवियर होता है। इसलिए ये वेलोसिटी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए तरंग में मेंटल में तेज चलती है। तो मेंटल में जो है तरंग तेज चलती है। ठीक है, बिकॉज द मेंटल इज डेंसर, क्योंकि मेंटल जो है डेंसर होता है, यहाँ घनत्व ज्यादा होगा, यहाँ डेंसर। सिस्मिक वेव ट्रैवल फास्टर देयर। ठीक है, यह सिस्मिक वेव मेंटल में तेज चलेगा क्योंकि मेंटल में डेंसर होता है मेंटल। ठीक है, अब इसका भौगोलिक महत्वपूर्ण देखें, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस, भौगोलिक महत्वपूर्ण। तो ये हेल्प करता है, किसको हेल्प करेगा, क्यों हेल्प करेगा? तो अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में मददगार होता है, मदद करता है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने में सहायक होता है। ठीक है, और यूजफुल इन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भूकंप में उपयोगी होती है अध्ययन करने में। ठीक है, स्टडी करने में। और क्या इसका होता है ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस? तो इंपॉर्टेंट फॉर प्लेट टेक्टोनिक एंड जियोफिजिकल रिसर्च। प्लेट जो है, प्लेट को स्टडी करने में, जो प्लेट है प्लेट को स्टडी करने में कैसे मूवमेंट होगा, आपस में टकराएगा। ठीक है, आगे पीछे होगा प्लेट। ठीक है, एक दूसरे पे चढ़ जाएगा प्लेट। ठीक है, तो उसी को स्टडी करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? यही, अगर ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो। अब निष्कर्ष में क्या हम लोग लिखेंगे? निष्कर्ष में कि मोह क्या होता है। ठीक है, मोह क्या होता है, मोह डिस्कंटिन्यूटी के इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंट महत्व क्या है। तो ये डिस्कवर क्या क्या, ये मोह डिस्कंटिन्यूटी इज ए सिग्निफिकेंट डिस्कवरी इन फिजिकल ज्योग्राफी एंड जियोफिजिक्स। ये फिजिकल, जियोफिजिक्स और फिजिकल भौतिक भूगोल में इसका महत्व है। ठीक है, कैसे महत्व है? क्योंकि प्रोवाइड करता है साइंटिफिक एविडेंस। ठीक है, ये साक्ष्य रूप से प्रदान करता है साइंटिस्ट को कि कैसे लेयर स्ट्रक्चर का जो लेयर है, किसका? अर्थ का, पृथ्वी के जो स्ट्रक्चर है, पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर लेयर है उसको समझने में, खोजने में मददगार होता है, मदद मिलता है। ठीक है, और रिसर्चर को, साइंटिस्ट के साथ साथ रिसर्चर को भी समझने में, अर्थक्वेक को समझने में और इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा फिर से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे परिचय दिया गया है। और बॉडी में यहाँ पे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट, 5 पार्ट में समझा दिया गया और निष्कर्ष बता दिया गया। तो जिन लोगों को ये सेशन ठीक लगा तो आप इस सेशन को लाइक कीजिएगा। काफ़ी कंटेंट कैसा है बताइएगा कमेंट करके। और जो भी लोग नए हैं वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले दिनों में बेनिफिट होगा। बहुत खास नहीं था ये क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा फिर दोबारा। और धन्यवाद।